आपने क्या करना है, और जब अभी नहीं हुआ तो आपने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका कोविड का एक्सपोजर हो गया तो पहले 4 दिन आपके मोर और लेस जाया हो जाते हैं। पहले दिन आपको बुखार है, दूसरे दिन आप मशवरा करते हैं, फिर आप अपना टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, 2 दिन बाद टेस्ट आता है, तो चौथे दिन जाके आपको यह पता चलता है कि यू गॉट कोविड पॉजिटिव, और फिर आप अपनी ट्रीटमेंट की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि चौथे दिन से लेके 11वें दिन अगला एक हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है जिसमें या आप रिकवर करेंगे या फिर आप आईसीयू की तरफ जाएंगे। इस एक हफ्ते में आपने अपने आप को बूस्ट करना है, उठाना है, और ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन करें। ये वो हफ्ता नहीं है जहां पे आप लोगों के मशवरे में अपना कीमती टाइम जाया करें। आपके लिए एक एक दिन या आपको ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। मैंने क्या किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। वो ये है कि याद रखें कि गार्लिक, जिंजर, क्लोव, कलवंजी, सना मक्खी, शहद, ये सब चीजें बहुत जबरदस्त चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जिसे आपको जरूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि ये 7 दिन में आपको ट्रीट कर देंगी तो प्लीज गलत फहमी में ना रहें। ये वो चीजें हैं जब आपको कोविड नहीं हुआ, आपको अपनी खुराक का हिस्सा अब बनाने की जरूरत है। ये सारी चीजें 6 से 8 हफ्ते लेंगी जहां पे आपकी इम्यूनिटी को ये बेहतर करेंगी। इनमें से आप टर्मरिक, हल्दी को छोड़ दें जिसके अंदर फौरन हीलिंग इफेक्ट है। बाकी हर चीज 6 से 8 हफ्ते लेगी जहां पे वो ग्रेजुअली आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेगी। लिहाजा ये वो चीजें हैं जो आपको अब लेनी है जब आप कोविड से इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन जब आप हो गए प्लीज इन पे डिपेंड ना करें। इनको जरूर खुराक का हिस्सा बनाएं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये तमाम चीजें एक हफ्ते में आपको हीलिंग इफेक्ट देंगी तो प्लीज डोंट बिलीव इन दैट। एक्चुअली इससे आपको बेहतर चीजें करनी है। अब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ, मेरा 4 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन टाइम है। उसके बाद आपको टेम्परेचर होता है, और जब आपको बुखार हो तो प्लीज आपने फौरन से पहले पैनाडोल आपने पास रखें। हर 4 घंटे बाद 2 पैनाडोल लें, और अपना टेम्परेचर 100 से ऊपर आपने नहीं जाने देना। ये वो वाहिद चीज है जो आपके टेम्परेचर को नीचे रखेगी। और याद रखें कि टेम्परेचर एक साइड इंडिकेशन है कि आपके अंदर एक सीरियस बीमारी है। टेम्परेचर शायद बजाते खुद बीमारी उस वक्त तक नहीं जब ये 103-4 के ऊपर जाए और जहां पे ये आपके लिए बहुत फैटल हो जाए। आप बहुत आसानी से अपना टेम्परेचर जो है उसको पैनाडोल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला फेज है वो बहुत खतरनाक है, जो चौथे और 5वें दिन के बाद शुरू होता है, जहां पे एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग सफर होती है। ये वो टाइम है जहां पे आपकी कॉफ जो है वो ट्रिगर होती है, और उसके बाद का फेज फिर मैं आपको इवन डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आपके लिए कितना सीरियस है। याद रखें कि अगर आपकी ब्रीदिंग, आपकी चेस्ट पे प्रेशर, आपकी छाती पे के अंदर पेन, ये इस हद को छू जाएं कि जहां पे ये इनटॉलरेबल हो जाए, तो प्लीज बगैर किसी डिले के आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपने अपने आप को नहीं रोकना। वो जो आपने क्वारंटीन किया हुआ है खत्म करें, एंड यू नीड टू एडमिट योरसेल्फ इन द हॉस्पिटल। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर ये टाइम है जहां पे जो मैंने किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, जब भी आपकी कॉफ ट्रिगर हो, प्लीज फौरन से पहले स्टीमर से स्टीम लें। मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिलीफ था कि मुझे एक दिन में अगर 5 मरतबा भी जब भी मेरी कॉफ ट्रिगर होती थी, मैं फौरन स्टीमर, मेरे पास 1200-1400 रुपए का एक स्टीमर था, और उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैं ये समझता हूं कि मेरी ब्रीदिंग के रिलीफ में उस स्टीमर ने मुझे बहुत हेल्प किया। ये बड़ी जबरदस्त चीज थी। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैनाडोल लें, और यहां पे ब्रीदिंग के लिए अगर ये बहुत सीरियस नहीं है और घर में रहते हुए आपको स्टीम से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बताया और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भी 5 दिन पहले जाया हुए, लेकिन उसके बाद मैंने इस रेजिमेंट पे अमल किया।
प्लीज आप भी इस पे अमल करें। आपको देसी मुर्गी मिले या ना मिले, वलायती मुर्गी मिले, आपने दिन में 2 से 3 मरतबा यखनी पीनी है। यखनी वो चीज थी जिसने मुझे उठाया, जिसने मेरे अंदर वो एनर्जी दी जो मुझे चाहिए थी। बिकॉज मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और जो आप लोगों जो कोविड के विक्टिम्स हैं, कि आपके माउथ का टेस्ट जो है, मुंह का टेस्ट जो है, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। जब आप एक्सहेल करते थे, गंदी सी स्मेल, आप हर खाना नहीं खा सकते, आपके खाने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और यखनी वो वाहिद चीज थी जिसने मुझे बहुत बूस्ट दिया। और मैं ये चाहूंगा कि हर वो कोविड पेशेंट जो इसके पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन में है, प्लीज दिन में 2 से 3 मरतबा यखनी लें। ये वो वाहिद चीज है जो आपको बहुत बूस्ट करेगी। नंबर 1, 2 अंडे बॉयल आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये आपने अपने खुराक में इनकॉर्पोरेट करना है। तीसरी जगह पे आपने जूस लेने हैं 2 ग्लास। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रेश जूस है कि नहीं, ये वो टाइम है जहां पे आपको एनर्जी की जरूरत है। किसी डब्बे का जूस लें जिसके अंदर आपके लिए एनर्जी मौजूद है, 2 ग्लास जूस के जरूर पिए। और जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खजूर को इनकॉर्पोरेट करें। मैं दिन में 6 से 8 खजूरें खाता था, और यकीन करें कि जिस दिन से ये चारों चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू की, मुझे लगा कि हर रोज मैं बहुत बेहतर होता जा रहा हूं। इसके साथ वो जो चीजें मैंने पहले बताई, जिंजर, गार्लिक, ये जरूर ले, लेकिन ये वो 4 चीजें हैं जो आपको बेहतर करती हैं, हर रोज आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प करती हैं। और 5वीं चीज, अगर आपके गले में खराश नहीं है तो कोई ड्राई फ्रूट जो है उसकी अच्छी रीजनेबल क्वांटिटी अपनी खुराक के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। वो बादाम हो सकते हैं, अखरोट हो सकते हैं, पिस्ताशियो हो सकते हैं। प्लीज इन 5 चीजों को फोकस करना है। ये वो 5 चीजें हैं जो आपको कोविड के दौरान हर रोज बेहतरी देंगी। और जब मैंने दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मशवरा करने के बाद इन 5 चीजों को अपनी खुराक में इनकॉर्पोरेट किया, यकीन करें कि मैं हर रोज बेहतर होता गया। मुझे जब मेरी कॉफ ट्रिगर होती थी, वहां पे मैं स्टीम लेता था, बुखार ऊपर जाता था, पेनाडोल लेता था। और जब मैंने खुराक में ये 5 चीजें ऐड की तो जबरदस्त रिकवरी थी। मेडिसिन साइड पे आपको क्या करना है, आपको विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये 3 चीजें आपने अपनी खुराक में शामिल करना है। और प्लीज भूल जाएं कि फ्रूट में मिलेगा, सब्जी में मिलेगा, जाएं इसकी गोलियां खरीदें, इसकी टैबलेट्स खरीदें, पाकिस्तानी है या बाहर की हैं। प्लीज ये 3 चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी को उस वक्त हील करने में मदद करेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। और अगर आपको जिंक नहीं मिलता तो सर्विक्स जी लें उसके लिए, दैट इज अ वंडरफुल चीज। ये चीजें थी जब मैंने अपने डे 5 से डे 12 तक जब अपनी खुराक में इनकॉर्पोरेट की, तो मैं हर रोज बेहतर होता गया। और 12वें दिन मुझे ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि नहीं, अब मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी, इंशाल्लाह आई विल गेट रिकवर्ड। और अल्लाह के फजल से आई डिड रिकवर। ये चीजें हैं जो कि एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेहतरीन कंसल्टेंट्स की ओपिनियंस है। अब मैं इसके पार्ट 2 पे आता हूं कि जब आपको कोविड नहीं है तो फिर क्या करना है। फिर आपको वो करने हैं जो मैंने पहले बताया, वो जो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, क्लोव, हनी, सना मक्खी, ये वो सारी चीजें जो अब आपको लेनी है। अभी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बिकॉज ये सारी चीजें 4 से 6 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर कर देंगी। और 6 हफ्ते नहीं, प्लीज, ये वो चीजें हैं जो आपको हर रोज वैसे ही लेनी चाहिए। आपकी अगर खुराक की रूटीन में ये सारी चीजें आ जाएंगी, आप यू विल बी एबल टू काउंटर कोविड और एनी अदर डिजीज फॉर दैट मैटर। जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्लीज उसका स्पिरिट समझने की कोशिश करें कि आपको इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है, और फिर आप यू विल बी एबल टू हील प्रॉपरली। आखिरी चीज जिसकी वजह से मुझे कोविड हुआ, मैंने 3 महीने बहुत एहतियात की, जबरदस्त। मैं हर वक्त मास्क पहनता था। मैं इस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो इस वक्त मेरे कमरे में कोई नहीं है। मैं इंश्योर करता था कि मेरे कोलीग्स, मेरे स्टाफ के लोग सब मास्क पहने। मैं ग्रोसरी शॉप में 10 मिनट के लिए गलती से मास्क पहने बगैर गया, और वो 10 मिनट मेरे लिए फेटल साबित हुए। जो बंदा आपको मास्क के बगैर मूव करने की बात करता है, आपको कहता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये हो जाएगा, ये सब झूठ है।
आपको कम ऑक्सीजन मिलना आपके लिए बेहतर है बजाय इसके कि आप कोविड को इनहेल करें। वाह चीज जो आपको बचा सकती है वो मास्क है। और याद रखें, आपको अपने आप के लिए नहीं बचाना, आप घर में जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, उन सबको बचाना है। और उस बचाने के लिए जरूरी है कि जो भी नया बंदा, जो भी बाहर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मास्क के बगैर अगर आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो वो बीमारी आप अपने लिए तो ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी करियर ऑफ दैट डिजीज फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर पेरेंट्स। एक्चुअली मास्क वही चीज है जो आपको इस पूरी बीमारी से बचा सकती है। इस वीडियो के बाद मैं आपके क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हूं, मुझसे पूछें। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस जो है, जहां पे मेरे 5 दिन लोगों के मशवरों में जाया हुए कि जी जिंजर ले लें, ये ले लें, वो ले लें, जिस चीज ने मुझे हेल्प